गुरुजीगर के सानिध्य में उन्हें बहुत कुछ सीखने का, सुनने का और अपने जीवन में उसे उतारने का अवसर मिलेगा। वस्तुतः जीवन में हमारे पास इतना समय है, लेकिन जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय कब आता है, इस पर बड़े गंभीर विचार हुए हैं। और मेरा मानना है कि जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय तब आता है कि धन्य घड़ी जब हो सत्संग का। वो घड़ी धन्य है जब सत्संग हो। और सत्संग मिलता कैसे है? पुण्य पुंज मिल ही न सकता। अगर आपके पुण्य पुंज का उदय नहीं हुआ तो संत से भेंट नहीं हो सकती। और जब संत हमारे यहाँ पधारे तो ये आपके पुण्य पुंज का उदय है, ये मान के चलना चाहिए। जीवन में संत अगर गुरु रूप में भी आ जाए तो आप मान के चलिए कि आपके जीवन का उसी दिन से बदलाव और आरोहण चालू हो जाता है। हम जिंदगी जी तो रहे हैं, लेकिन हमें कभी कभी ये खुद का भी मूल्यांकन करना चाहिए कि हमने जीवन शुरू कहाँ से किया था और जीवन आज कहाँ है और उसे कहाँ ले जाना है। मैं 2 मिनट में एक उदाहरण से आपको बताऊंगा। मानस का एक पात्र है सबरी। सबरी एक गिलनी है, एक आदिवासी स्त्री है। किसी जंगल में उसका जन्म हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि प्रकृति ने क्या व्यवस्था की। सामान्य स्थिति ये है कि वो जंगल में जन्मे, वही घास फूस से अपना जीवन यापन करे और वहीं वो अपना शरीर छोड़े। लगभग यही स्थिति होनी चाहिए आज से 2-5 हज़ार साल पहले। एक आदिवासी समाज में एक स्त्री से इससे ज़्यादा विकास की कोई संभावना भी नहीं होती। लेकिन मानस कहती है कि सबरी के आश्रम को उठाया। सबरी के आश्रम में स्वयं राम आते। हमारे घर पे क्यों नहीं आ जाते? जरूर सबरी ने कुछ ऐसा किया होगा कि उसके घर पे राम पधारे। क्या किया होगा? मैं छोटी सी शब्दों में वो बात कह दे रहा हूं। सबरी जब बहुत छोटी थी तो गुरु के आश्रम में छिपके जाती थी और गुरु के प्रवचनों को सुनती थी। उसकी रुचि थी और गुरु के आश्रम में छुप के सेवा भाव भी करती थी। गुरु जब मतंग दाते काल चले जाते थे तो आश्रम की साफ सफाई कर जाते थे। ऐसा बहुत दिनों तक चला तो गुरु ने सोचा कि ऐसा कौन है जो हमारे आश्रम की हमारी अनुपस्थिति में ही साफ सफाई कर जाता है। एक बार गुरु ने आधे रास्ते से लौट के आश्रम में आ गए तो देखा कि एक लड़की है जो उस आश्रम की साफ सफाई कर रही है। गुरु ने पूछा, आप कौन हो? लड़की बोलती है कि मुझे मेरा नाम भी नहीं मालूम क्या है, सबरी नाम है। तो यहाँ क्या कर रही हूँ कि मुझे आपके प्रवचनों में रुचि है, होता है, मुझे डर लगता है कहीं आप मुझे मार के भगा न दें तो मैं छुपकी सेवा कर जाती हूँ। तो सबरी के जीवन में 2 चीजें आ गई। सेवा भाव में प्रदर्शन नहीं है, दिखावा नहीं है। दूसरी चीज आ गई कि कोई उसे अब गुरु मिलने वाले। गुरु ने कहा कि मैं तुम्हें एक नाम देता हूं, बस इसी का जाप करते रहे। उन्होंने नाम दे दिया राम। इसको जब सबरी पूछती है इससे होगा क्या? कि ये जिसका नाम है वो खुद आएगा आपके, किसी का भी नाम हो। कब आएगा कि इसका कोई गारंटी नहीं है कब आएगा, लेकिन आएगा जरूर। कथा कहती है कि नाम दीक्षा देके गुरु वहां से चले गए। गुरु का जीवन में प्रवेश होना और छिपकर सेवा भाव। तीसरी इसके अंदर एक चीज और आती है कि प्रतीक्षा भाव आ गया। आपके घर में ये कह दिया जाए कि कोई पीएम या सीएम आने वाले हैं तो आप क्या करोगे? अपने घर को बहुत व्यवस्थित करोगे, घर की साफ सफाई करोगे, रोज उसमें फूल बुहार करोगे, अपनी ड्रेस सेंस को अच्छा करोगे। कोई ऐसी चीज नहीं करोगे कि किसी दिन कोई सीएम पीएम आ जाए तो देख के उनको असहज लगेगा। तो सबरी रोज उस आश्रम को सजाती, रोज उनके लिए कुछ फूल मेवा जो कुछ उसका बन पड़ता था वो रखती। तो सबरी की पूरी दिनचर्या ईश्वर के लिए होगी, राम में होगी।
सबरी एक जंगल में रहती थी तो उसने राम का स्वरूप क्या देखा होगा? कोई राजा महाराजा जो मुकुट लगा के बैठ गए हो सिंहासन पे, ऐसा नहीं। वो तो आदिवासी थी। धनुष बाण, कोई जटा जूट लगाया हुआ कोई आदमी, ऐसा ही होंगे कोई राम? भक्त जैसा सोचता है, भगवान उसे उसी रूप में मिलते हैं। तो राम उसी जटा जूट में, उसी तिलक में, उसी धनुष बाण में, उसी गेरुआ वेश में आए, कोई राजा के वेश में नहीं आए। तो जीवन में 3 चीजें आई। छिपकर सेवा भाव करना, अपनी सेवा में कोई दिखावा नहीं करना, जीवन में एक अच्छे गुरु का प्रवेश होना और गुरु की बातों पर पूरा दृढ़ विश्वास रखना और अपने हर कार्य को ईश्वर को समर्पित कर देना। अगर आप में ये चीजें आ गई तो सबरी के आश्रम पर उतारा संभव है कि हमारे आश्रम में भी, हमारे घर में भी कभी ना हो। मैं ज़्यादा समय नहीं दूंगा। गुरु महाराज के अमृत वाणी को हम सभी लोग यहाँ सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद एसडीएमपी साहब।